जो कारी गुलाम यासीन साहब, इनको कि इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं। मैंने तो एक अंदाज़ा लगाया है कि जिन वालिदैन के बच्चे हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन, मुफ्तियान किराम होते हैं, उनके वालिदैन का जब इंतकाल होता है तो वो बच्चे अपने वालिदैन की फातहा, चाहे तीजे की हो, चाहे 10वें की हो, चाहे 40वां हो, चाहे बरसी हो, वो बहुत अच्छा मनाते हैं। मेरे गांव की तो खास बात यही है जो अब तक मैंने देखा है, और बाकी जगहों पर भी मैं अपने गांव में तीजे 10वें की फातहा का शरीक होता ही रहता हूँ, मसवासी के अंदर आता रहता हूँ। मैं अपने सारे इलाके वालों से गुजारिश करूंगा कि जो स्टेज से यहाँ पर कहा गया है, कहा जाएगा, आप बहुत गौर से उसका सुने। आज इनके 40वें के अंदर आप आए हैं, कभी आपका भी 40वां हो जाएगा, कभी मेरा भी 40वां हो जाएगा, किसी का 10वां होता है तो आपका भी कभी 10वां होगा। उस दिन से आप खौफ में रखिए, रात को जब लेटें तो कलमा शरीफ पढ़कर लेटें, और ये समझ कर लेटें चारपाई पर कि पता नहीं सुबह भी नसीब होगी या नहीं होगी, कोई पता नहीं है। मैं जहां भी जाता हूँ, कारी जाल मुस्तफा साहब, मैं जहां भी जाता हूँ अपनी तकरीर के अंदर एक खास बात ये कहता हूँ, देखो नौजवानों, मोबाइल बाजी बहुत हो गई। हमारे नौजवान रातों को मोबाइल बाजी में लगे हुए हैं। उन्हें ना तो फजर की नमाज का एहतमाम है, न ज़ोहर असर, न मगरिब व इशा है। बड़ा एहसास होता है। आप लोग रात को कम से कम एक तस्बीह कलमे शरीफ की और एक तस्बीह दरूद पाक की, इन दोनों को पढ़ने के बाद में आप लेट जाएं, सो जाएं, जल्दी सो जाएं, जल्दी सोंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे। ये दोनों तस्वीर आपके लिए इतने काम की चीज है, इतने काम की चीज है कि जिस वक्त आपका बिल्कुल आखिरी वक्त होगा और आप एड़ियां रगड़ रहे होंगे और आपके घर में कोई भी आपको कलमा पढ़ाने वाला नहीं होगा, उस वक्त आपकी जबान से निकल जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस वक्त आपकी जबान से निकलेगा और आपकी जबान से दुरूद पाक निकल जाए तो कोई बईद नहीं है कि उस वक्त में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, कोई पता नहीं है। और इन उलमाए किराम को आप सुनते रहते हैं, आप इनको पढ़ते रहते हैं बाकायदा। हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस मुसलमान की जबान पर आखिरी वक्त कलमा, ए बच्चों रही मोबाइल बाजी, कि जिसकी जबान पर आखिरी कलाम कलमा शरीफ आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फक़द दखलल जन्नह, ऐसा मुसलमान जन्नत में दाखिल होगा, ऐसा मुसलमान जन्नत में दाखिल होगा। अब मुझे सोच के बताओ, दोज़ख जाना चाहते हो या जन्नत? एक ही हाथ उठा, मशवरा करना पड़ेगा शायद है, क्योंकि कब्रिस्तान हमसे बहुत दूर है ना, बहुत दूर है यहाँ पर। सब उठा के बताओ, जन्नत जाना चाहते हो या दोज़ख? जन्नत वाले हाथ उठाओ, जन्नत वाले हाथ उठाओ, जन्नत वाले हाथ उठ गए, जन्नत वाले हाथ उठ गए। तो अब रात को आपको ये करना है कि बुरी बातों से बचना है, झूठ, गीबत, बुरी बातें, नफरतें, इन सारी बातों को बालाए ताक रख दो, तौबा करो, और रात को आप लोग कलमा शरीफ पढ़कर लेट जाओ और ये इरादा करके उठोगे इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी मुझको पढ़ना है। जब ये इरादा करके उठोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत आपसे दूर नहीं है, जन्नत माँ के कदमों के और माँ के पांव तले हो जाए। बाप को मनाते रहो, माँ
खिदमत करो, बाप की खिदमत करो अपनी बिस्तर पर जाने से पहले पहले। मेरे नौजवान जितने भी हैं यहाँ पर सब सुन ले गौर से, अपने बिस्तर पर जाने से पहले पहले अपनी माँ के बिस्तर पर पहुंच जाइए, उनके पांव दबाइए, उनके कांधे दबाइए, सर दबाइए। इसलिए कि एक वो मौका था जब आपके हाथों में ताकतें नहीं थी, आपके पांव में ताकत नहीं थी, आपकी जबान में ताकत नहीं थी, आपकी आंखों में कोई भी ताकत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यही माँ तुम्हारा सहारा थी, अपने कांधों पर बिठाती थी। यही बाप तुम्हारा सहारा था कि तुमको अपने सीने से लगाया करता था। आज वो बड़ा बूढ़ा हो चुका है, वो बाप चलने के काबिल नहीं है, वो सही तौर से देखने के काबिल नहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो बाप अपनी चारपाई पर लेटा लेटा। जिस वक्त में आपकी आवाज उनके कानों में जाती है तो माँ उठकर बैठ जाती है, बाप उठकर बैठ जाता है। उस टाइम आप अगर वहां पर पहुंच जाओ तो मैं आपसे तकरीर नहीं कर रहा हूं, खाली नसीहत कर रहा हूं आपसे 2-4 मिनट की, कि आपको जिस टाइम पर अपनी माँ के करीब में पहुंच जाओ, माँ को सलाम कर लो और माँ को हंसाने की कोशिश करो, बाप को हंसाने की कोशिश करो। जिस वक्त में वो हंस गए तुम्हारी बातों पर, तुम्हारी माँ हंस पड़ी तुम्हारी बातों पर, मैं समझता हूं कि जन्नत के दरवाजे खुलने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मुझे ये बताओ, ऐसा करने तैयार हो गए आप लोग? माँ की इज्जत करोगे, बाप की इज्जत करोगे इंशाअल्लाहुल अजीज। अब मेरे बाद बिला किसी ताखीर के मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं और उनकी तकरीर, अगर देखो जब आखिरी तकरीर है और इस तकरीर के लिए मैं भी बैठा हुआ हूं, आप भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़ी मुश्किल से हाथ आए, ये मान के चलना, बड़ी मुश्किल से हाथ आए, बड़ी मुश्किल से। एक जमाना वो था कि उनको उंगली पकड़ के मैं बुला लिया करता था, आसानी से बुला लिया करता था। अब तो मुझे जानबूझ के ऐसा बुलाना पड़ता है, ऐसा बुलाना पड़ता। कभी कलकत्ता है तो कभी बेंगलोर है, कभी कहीं है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म अमल में खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।